स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर उन्हें बयान दिया है। यूके के साथ साथ उससे लगे हुए देश से आने वाले लोगों की सूचना भी केंद्र सरकार को साझा करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। नए स्ट्रेन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में एम्स से बातचीत हुई है। एम्स में 350 बेड रिजर्व किए गए हैं। नए स्ट्रेन के मरीजों को अलग से आइसोलेट किया जाएगा। इससे आने वाले लोगों पे अब और ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्रिटेन से आ रहे हों, चाहे यूरोप से भी आ रहे हों। इन सब के ऊपर भारत सरकार को इनकी जानकारियां हम लोगों को, राज्यों को उपलब्ध करा देनी चाहिए, ताकि न केवल यूके के अलावा यूके से लगे हुए जो देश हैं, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यूरोप के अन्य देश हो गए, जहां इंग्लैंड से लोगों का आना जाना रहा है और आसानी से आना जाना डेली लगा रहता है। समुद्र के नीचे से टनल है, बगल में 1 घंटे से कम में एक देश से दूसरे देश वहाँ पहुँच जाते हैं, सैलानी हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि यूके के साथ अन्य देशों से भी जो लोग आ रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। यहाँ उसी हॉस्पिटल में अलग वार्ड बना के ऐसे पेशेंट्स को रखने की व्यवस्था है। हम लोगों ने एम्स से बात की थी, जहाँ करीब 300-350 बिस्तर उनके पास अभी उपलब्ध थे वहाँ कोरोना अस्पताल में। तो एम्स ने सहमति दी थी, तो एक विंग हम लोगों ने उसके लिए सुरक्षित कर लिया है। तो अभी जितने नए यानी यूके से आने वाले जो मरीज हैं, उनका नया वेरिएंट है कि नहीं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाएंगे तो उनको अलग से रखने की बात है। और वो जितनों के संपर्क में आ रहे हैं, उनको भी ट्रेस करने की बात चल रही है। स्टार जन हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्टार, नए स्ट्रेन को, कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है, क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने? देखिए, आपको बता दूं, आज सुबह ही जानकारी मिली है कि 6 नए स्ट्रेन के जो केसेस है, कंफर्म केसेस, वो भारत में आ चुके हैं और उनका अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो अस्पताल में जब भर्ती हुआ इलाज जारी है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह हमारी स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति को देखते हुए, नए स्ट्रेन को देखते हुए केंद्र सरकार को न सिर्फ यूके बल्कि उससे लगे हुए जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, फ्रांस है जैसे और भी देश है जो आसपास लगे हुए हैं, वहाँ से आने वालों की सूची भी साझा करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा सके। या क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आई है कि जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलाव करता है, 60% ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल कोविड से। और यही वजह है कि बाकी देशों के से आने वाले लोगों की सूची भी साझा करनी चाहिए। साथ ही साथ तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन सबका किया जा चुका है और बाकायदा एम्स से बात भी की जा चुकी है, एम्स प्रबंधन से, और 350 बेड रिजर्व रखे गए हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भले ही जो यूके से लौटे उनके जब टेस्टिंग होती है तो नए वेरिएंट का कोविड उनमें पाया जाता है, ये नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको अलग से आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों के कांटेक्ट में जितने भी लोग भारत में जो रह रहे हैं वो आते हैं, जैसे जांजगीर चांपा का केस सामने आया, बिलासपुर का केस सामने आया, जो यूके से लौटे थे उनके कांटेक्ट में आए थे, तो ऐसे लोगों को भी अलग से आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष सावधानी की ज़रूरत है। और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया है और ट्रेस करके सभी की टेस्टिंग की जा रही है, और जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से आगे राज्य सरकार कदम उठाएगी। स्टार, अलर्ट तो पहले भी जारी किया गया था जब कोरोना फैला था, अब नए स्ट्रेन आया है कोरोना का, वो भी फैला तो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ब्रिटेन से आने वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपा रहे हैं। चाहे जांजगीर की बात करें, चाहे दूसरी जगहों की, छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे केसेस सामने आए। तो क्या ऐसे लोग जो अपनी जानकारी छुपा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई किस तरीके का प्रावधान है महामारी एक्ट के तहत, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, नॉर्मली एपिडेमिक एक्ट लागू है और उसके हिसाब से अपनी पहचान छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट के स्तर पर लगातार ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक शख्स की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन विभाग लगातार ट्रेसिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको ट्रेस किया जा सके। बाकी लोगों की सूची जो केंद्र से मिली थी उन सब की शिनाख्ती कर ली गई है और सबको मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। जहाँ तक कानून की बात करें तो प्रावधान इसमें किए गए एपिडेमिक
एपिडेमिक एक्ट में कि ज़रूरत पड़ने पे जो व्यक्ति पॉजिटिव केसेस या दूसरी जिनके अपनी आइडेंटिफिकेशन दिया जाना ज़रूरी है, यदि वो जांच से भगते हैं, आइडेंटिफिकेशन अपनी छुपाते हैं, तो उन पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। चूँकि पूरे देश में अलर्ट जारी, तो